चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीलेश तोमर मैथ्स पे। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस मैंने आपको करा दी है। आई होप एंड बिलीव सारे बच्चे मजे कर रहे होंगे, समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, जो भी मेरा भाई फर्स्ट टाइम सेशन देख रहा है, एक तो सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्लासेस को अटेंड करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, मजा तभी आएगा, तभी आपको मजा आ रहा होगा तैयारी करने में, जब आप लोग सीक्वेंस में चीजों को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए जी, वीडियो को लाइक और शेयर कर ही रहे होंगे। मेरा काम है बढ़िया से पढ़ाना, आपका काम है बढ़िया से चीजों को फैला देना। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वो शानदार तरीके से बिल्कुल कंप्लीट बैच में आपको वहाँ पढ़ाने वाला हूँ, बेस्ट कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है जी, और आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट एग्जाम यहाँ पे रहा होगा ना, हम सारी चीजें इसी बैच में बहुत सीक्वेंस में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई वीडियो को। और 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब तक मैंने जो पढ़ा मेरे हिसाब से उसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आपका नहीं है तो स्टार्टिंग करते हैं आगे। ठीक है, 34 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, आज उसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक टाइप चल रही है, जहां छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली और दूसरी संख्या का रेशो क्या होगा। देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना। सर, 2 संख्या है, पहली संख्या मान लो a है और मेरे बेटा दूसरी संख्या मान लो b है। यानी a का 25% जो बराबर है वो किसके बराबर है मेरे भाई, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या b मान लीजिएगा, b का 15%, तो b का 50% ये रहा, इसका 3 गुना, तो भाई इसका 3 गुना कर दीजिएगा। और दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए जी, सोल्व करिएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, ए बराबर बनेगा 6b। और मेरे भाई a अपॉन b क्या बनेगा बेटा, यहाँ से आप बोलोगे 6:1। ठीक है, तो सही रेशो जो बनेगा मेरे बेटा वो बनेगा आपका बी पार्ट। समझ आ रहा है हर एक बच्चे को, आगे चला जाए। आइए जी नेक्स्ट, बनाइए भाई क्या आंसर होगा फटाफट तेजी से। सवाल में कह रहा है ए और बी दो संख्या इस प्रकार है, ए का 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 गुना है। तो हमें निकालना है ए और बी का रेशो क्या होगा। कल भी मैंने 2 सवाल आपको कराए थे। ठीक है, कराए थे ना सभी को। चलिए जी, एक बार फटाफट फिर से देख लीजिएगा, जिसको लास्ट में समझ नहीं आता, परसेंटेज के ही सवाल है। देखो जी, कह रहे कि सर ए का 8%, बी का 5%, कह रहे कि इनका जो सम है वो बराबर है ए का 12% प्लस बी का कितना है भाई, प्लस मेरे भाई बी का 10%, और कह रहे सर इसका 3/5 गुना है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, चलो जी, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए कॉमन लेने के बाद में। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 से, 5 पंजे 25b, 12 थी 36 से, और मेरे बेटा ये बनेगा आपका 30b। करना भाई जरा सोल्व एक बार। तो जब सोल्व करोगे आप इसको इसको इधर लेके आओ, ये बनेगा 4a, इसको उधर लेके जाओगे तो बनेगा मेरे बेटा 5b। तो मेरे प्यारे साथियों, a अपॉन b क्या बनेगा भाई, आप बोलोगे 5/4। ठीक है, तो a और b का जो रेशो बनेगा बेटा कितना बनेगा, 5 और 4 रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे आपको। ठीक है, परसेंटेज में भी करा रखे हैं, 1-2 सवाल मैंने आपको फिर से करा दिया। चलिए जी नेक्स्ट। हाँ जी, एक खंबा
अच्छे, तो लास्ट में मैंने आपको कराया था मेरे हिसाब से, है ना, कल की क्लास में हो चुका था आंसर, जिसका आंसर आता है 3440। ठीक है, चलिए बेटा अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आ जाओ जी। सवाल में कह रहे हैं तीन संख्याओं का योग 280 है, पहली और दूसरी संख्या का रेशो 2 और 3 है, और दूसरी तीसरी संख्या के रेशो 4 और 5 है, तो पूछे दूसरी संख्या क्या रही होगी। ठीक है बेटा, दूसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है, क्या किसी ने, देखो यार, कह रहे कि सर दो संख्या हमारे पास में है, मान लो मेरे बेटा, ध्यान सुना मेरी बात, कह रहे कि तीन संख्या हमारे पास में है, पहली, दूसरी और मेरे प्यारे बच्चों तीसरी। ठीक है, तीन संख्या हमारे पास में है, पहली और दूसरी का रेशो क्या बोला उसने, 2 और 3 बोला, 2:3 है। चलिए जी, कह रहे कि दूसरी और तीसरी का रेशो क्या बोला है, 4 और 5 बोला, 4 और 5। पहला काम क्या होगा, समझा था मैंने पहली ही क्लास में आपको, पहला काम है सही चीजों को कन्वर्ट करना, रेशो को बैलेंस करना। बी का मान 3 भी है, बी का मान 4 भी है, कैसे करोगे मेरे भाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो बेटा आप बोलोगे यहाँ पे 4 से, तो 4 से इधर और मेरे प्यारे बच्चों 3 से इधर, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 पंजे 15, यानी ए बी सी का मान निकाल दिया हमने 8, 12 और 15। ठीक है, अगर ए बी सी का मान 8, 12, 15 हमने निकाल दिया, तो मुझे सवाल में दिया क्या है जी, मुझे सवाल में दिया है तीनों का सम कितना है 280। यहाँ तीनों का सम क्या बनेगा भाई, देखना सर, तीनों का जो सम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा कितना, 12 और 20, ये बनेगा 20 और 5 35 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना है 280। मैं कहूँ सर 1 यूनिट का मान बोलो, तो आप बोलोगे 280 बटे में 35। करना भाई जरा सोल एक बार, किससे काटे जी, 7 से काटते हैं, 7 से काटोगे 5 और 7 से काटोगे 7 चौक 28, है ना, 7 से काटोगे 7 चौक 28 40, इससे काटोगे मेरे बेटा 8, यानी एक का मान कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। अगर एक का मान 8 है तो मैंने पूछा दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या है साथियों 12, तो 12 इंटू 8, 12 8 96, तो आंसर आ गया मेरे भाई कितना 96। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए मेरे भाई आगे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऐसे हैं कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी आपके पास में ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप हो, चैनल हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी एजुकेशन की चीज आपको नजर आ रही है, हमें आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी चीजों को शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, चले आगे, आइए जी नेक्स्ट सवाल में कह रहे हैं 6300 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई का रेशियो इतना है, वाई जेड का रेशियो इतना है, तो पूछा है वाई का हिस्सा क्या होगा। कर सकते हो आप लोग बड़े आसानी से, कैसे, यानी अगर मैं कहूँ सर एक्स वाई जेड का पहले तो रेशियो बैलेंस कर लीजिएगा, ये 7 है तो मेरे भाई ये 5 है, सर ये 4 है तो मेरे भाई ये आपका 3 है। ठीक है बेटा, चलिए जी किसको बैलेंस करें सर, यहाँ पे वाई को बैलेंस करो, यहाँ 4 से तो यहाँ 5 से, तो यहाँ 5 से तो बेटा यहाँ भी 4 से, ये 28 होगा, 20 और 35। ठीक है, चलिए अब सवाल में कह रहे हैं कि y का हिस्सा क्या होगा अगर तीनों का सम कितना है 63 है, 6300 है। अब आप मुझे बताओ तीनों का सम क्या बनेगा भाई, यहाँ से जब तीनों का सम निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो तीनों का सम बनेगा कितना भाई, देखो जी ये बनेगा 45, 45 तो ये बन गया, ये 55, 55 सॉरी 55 तो ये हो गया जी, है ना, 55 ये है और 28 ये है, 8 और 5 13 हासिल 1, ये बन गया 5 और 3 8, 83 बन गया ना, अरे हाँ कि ना, ठीक है ना भाई, 4 5 20, अरे सॉरी देखो यार यहाँ मिस्टेक हो गई, 5 3 15 आएगा ना यार, एक मिनट मेरे भाई, ये 15 बनेगा बेटा यहाँ पे, अगर ये 15 बनेगा तो देखना तीनों का सम 63 बना होगा, मेरे हिसाब से तीनों का सम 63 है, सवाल में है 6300 रुपए, एक का मान निकालोगे 100 आएगा, तो मैंने कहा सर मुझे y का मान बताओ, y कितना है 20 यूनिट और एक का मान है मेरे बेटा 100, तो आंसर आ गया मेरे भाई 2000। ठीक है, डन,
कर पाओगे भाई? यानी ये लैंग्वेज के सवाल हो गए जिसमें 3 रेशो अलग अलग दिया हुआ होगा। पहला काम होगा तीनों को कंबाइंड करना, उसके बाद में कुछ सवाल में दिया हुआ होगा, वहां से एक यूनिट का मान निकालना, जो पूछे उसमें मल्टीप्लाई कर देना। आगे चले भाई, चलो जी नेक्स्ट, आइए जी आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। राजा, उसके 3 दोस्त हैं, 2:1:3 के अनुपात में इतने पैसे बांटते हैं, सबसे बड़े बेटे के 3 गुना और सबसे छोटे बेटे के डबल के योग के बराबर क्या होगा? आसान है जी, कर लोगे? होमवर्क में दे दूं? हाँ जी, क्या करना, देखो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सीधा सीधा रेशो पता है, इस रेशो में इसको बांट लेना। ठीक है, बांटने के बाद जो सबसे बड़ा होगा उसका 3 गुना करना है, जो सबसे छोटा होगा उसका डबल करना है, उसका सम निकालना है। बता दोगे भाई? आया हुआ सवाल है एग्जाम में। चलो जी होमवर्क में लिखो और मुझे चैट बॉक्स में बताना आंसर क्या आएगा। आगे चलिए जी नेक्स्ट। 3700 रुपए की राशि को कोमल, सीमा और रीता के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि सीमा और कोमल के हिस्से का इतना और कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात इतना है, तो पूछे रीता का हिस्सा क्या होगा? बोलो, कर लोगे क्या? कैसे, सुनो जरा। सीमा है, कोमल है और मेरे बेटा रीता है। ठीक है, कह रहे कि सीमा और कोमल, सीमा और कोमल का रेशो 1:5 है। ठीक है जी, आगे कोमल और रीता, कोमल और रीता का रेशो कितना है? 2:5 है। सबसे पहले तो सही रेशो में कन्वर्ट करोगे, चलिए कराइए। यहाँ 2 आएगा तो सर यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा मेरे बेटा, यहाँ भी 2 आएगा, ये 2 होगा, ये 10 होगा, तो मेरे बेटा ये आपका 25 होगा। ठीक है, यानी सबसे पहला काम होगा 3 रेशो को सही कंबाइंड रेशो में कन्वर्ट करना, उसके बाद जो पूछेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास तीनों का सम है कितना? 3700। यहाँ जब तीनों का सम निकालोगे तो बनेगा 37 यूनिट, तीनों का सम। सवाल में है 3700, एक का मान निकालो जी, 100 आएगा वही। तो मैंने कहा आपसे रीता, तो रीता का हिस्सा कितना है बेटा? 25 यूनिट है, और 25 इंटू 100 क्या बनेगा भाई? 2500। ठीक है, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। कर लोगे क्या? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हर एक टाइप का सवाल हम लोग यहाँ करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे बता देना आप लोग। आओ जी नेक्स्ट। सवाल में कह रहे हैं एक आदमी ने अपनी जायदाद को इस प्रकार डिवाइड किया कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों को जो जायदाद मिली है ना, वो मिली है मेरे भाई 3:1 के रेशो में। ठीक है, आप लोग ये सोचोगे सर यहाँ पे कि ये 3:1 दिया हुआ है लेकिन उसकी पत्नी और बेटी का रेशो नहीं दिया हुआ है, तो मेरे भाई वो इसी रेशो को 2 बार कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, यदि उसकी बेटी और पुत्र को इतना पैसा कम मिलता है तो बताना है कुल जायदाद कितनी रही होगी। देखो यार, आप ऐसे समझिएगा, कह रही कि सन भी है, वाइफ भी है, और मेरे प्यारे बच्चों डॉटर भी है। सन है, वाइफ है, और क्या है मेरे बच्चों? डॉटर है। सन और वाइफ का रेशो कितना है? सन भी है और वाइफ भी है, रेशो कितना है? 3:1 है। और कह रहे कि वाइफ और डॉटर का रेशो भी क्या है जी? 3:1 ही है। क्या मेरी बात समझ आई? यानी जो रेशो सन और वाइफ का है वही रेशो वाइफ और डॉटर को मिलने वाले पैसे का है। ठीक है, चलो बेटा करना भाई जरा एक बार। यहाँ 3 से कर दे तो बेटा यहाँ भी 3 से कर दीजिएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ राजा 1 आएगा। अब पढ़ो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, किसको मिले हैं? बेटी को बेटे से कम पैसे मिले हैं। ठीक है, बेटे को कितना मिला? 1, बेटे को कितना मिला? 9। सर कितना कम मिला? 8 यूनिट कम मिला। सवाल में मिला है मेरे बेटा कितना? 10,000। अरे कितना मिला है? 10,000। मैं कहूँ सर एक का मान निकालो, तो सर ये बनेगा 1250। ठीक है, एक का मान कितना है बेटा? 1250। तो मैंने पूछा सर उनका टोटल पैसा कितना होगा, टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी? सर टोटल प्रॉपर्टी है 9 और 1 10 और 3 13, और इंटू में आएगा मेरे भाई 1250। चलिए जी, ये होगा मेरे भाई हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखो यार यहाँ ना दो तरीके, ध्यान से सुना। पहला तरीका है कि मैं टोटल को सोल्व करूँ, 13 से मल्टीप्लाई करूँ तब आगे बढ़ूँ, या फिर डिजिटल सम मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने पढ़ भी रखा होगा, कहीं से पढ़े होगा, डिजिटल सम की नॉलेज होगी सभी को, है ना। तो डिजिटल सम जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो इसी यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो रखी हुई है, ठीक है। कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी, वहां डिजिटल सम की 2 वीडियो है, लगभग 2 घंटे के आसपास का वो डिजिटल सम होगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। बेहद जरूरी है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा ही आएगा, ठीक है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं सर यहाँ डिजिटल सम बना 4, यहाँ बनेगा 5 और 2 7, और एक 5 और 2 7 और एक 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 32 का डिजिटल सम क्या बनेगा मेरे भाई? 6 बनेगा। 32 का डिजिटल सम 8 चौक 32, 32 का डिजिटल सम बनेगा मेरे बेटा 5, यानी वो हमारा आंसर बनेगा जिसका डिजिटल सम 5 रहा होगा, ठीक है। अब देखो 5 कहाँ बनेगा भाई? 6 और 2 6, 7 और 2 9, यहाँ 5 बन गया, यहाँ 5 नहीं बनेगा, यहाँ मेरे बेटा 5 नहीं बनेगा, और यहाँ भी 5 नहीं बनेगा, तो आंसर आ गया मेरे राजा ए पार्ट, ठीक है। चाहो तो 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं चीजें समझा रहा हूँ उस लेवल पे जिससे हम पेपर में चीजों को स्पीड बना सके, ठीक है। तो मैं क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको कैलकुलेशन करनी भी सिखाऊंगा कि पेपर में हमें टैकल कैसे करना है। आगे बढ़ा जाए, चले जी नेक्स्ट। बताओ जी क्या होगा आंसर फटाफट। हाँ जी, जल्दी से बोलो मेरे भाई फटाफट। यदि 3 संख्या एबीसी इस प्रकार है कि ए का डबल बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए और सी का रेशो क्या होगा पूछा जा रहा है। देखो जी कैसे करोगे भाई, सुनो जरा ध्यान से। चले आ जाओ मेरे बच्चों, सुनो जरा ध्यान से। सवाल में कह रहे हैं कि ए का डबल बी के 3 गुने के बराबर है। ध्यान सुना सरकार, ए का जो डबल है वो बराबर है बी के 3 गुने के बराबर है। मैं कहूँ सर यहाँ से ए अपॉन बी का रेशो बताओ जी क्या बनेगा। आप बोलोगे 3/2 बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को ना? कह रहे कि बी का जो 4 गुना है सी के 5 गुने के बराबर है, यानी बी का जो 4 गुना लिखा है वो बराबर है सी के 5 गुने के बराबर है। मैं कहूँ सर बी अपॉन सी बताओ क्या बनेगा। आप बोलोगे 5/4 बनेगा। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई। अब दोनों में कॉमन क्या है? बी। सर यहाँ b का मान 2 है और यहाँ बेटा b का मान 5 है, दोनों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे मेरे भाई? सुनो, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 2 से कर दो। ये 10, ये 8, ये मेरे भाई 15, और ये मेरे प्यारे बच्चों 10 बनेगा। ठीक है क्या? आप चाहो तो अलग अलग लिख के भी कर सकते हो ए बी सी का, है ना, मल्टीप्लाई करके। वही बात ये है पहली क्लास में समझाया था मैंने कहा ए और सी का रेशो बताओ। ए और सी का रेशो, ए का मान 15 है, सी का मान मेरे भाई 8 है, तो रेशो यही बनेगा 15 और 8। है कोई ऑप्शन? ये रहा, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहे हर एक बच्चे को? आगे चले, चले जी नेक्स्ट। नहीं आंसर आ गया बेटा 15:8। आओ जी आगे पढ़ो जरा तेजी से, क्या कह रहे हैं सवाल में। सवाल में कह रहे हैं 5600 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB इतना है, BC इतना है, CD इतना है, तो A और B का मान क्या होगा। देखो यार, अगर हमें ABCD का रेशो अलग अलग दिया हुआ है और हमें चारों का कंबाइंड रेशो निकालना हो, है ना, तो मैंने पहले ही क्लास में समझाया था क्या, बोलो। तो मेरे बच्चों अगर पहले कंबाइंड निकालोगे A इज टू B इज टू C इज टू D, है ना, ये 1:2 है भाई। ठीक है, बी और सी का मान क्या है? 3 और 1 है। सर इसका मान है 2 और 3 है। अब जहां जहां खाली स्थान बचे हैं उनको भर लीजिएगा, ठीक है, और सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, और मेरे बेटा यहाँ भी 2। अब ये मत बोलना सर कैसी किया आपने, है ना, पढ़ा रखे ना सारा बढ़िया से पहले क्लास में। हाँ जी, चलिए जी कैलकुलेट करो भाई। 10 इंटू 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
2 दूनी 4 और मेरे भाई यहाँ आएगा जी 6। कटेगा कि किसी से? 2 से काटो 3, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे मेरे बेटा 3। सर ये बन गया हमारे हिसाब से सही रेशो। पक्का? चले जी, अब मुझे बताओ तीनों का सम है कि चारों का सम कितना है हमारे पास में? सर चारों का सम होगा 6 दूनी 12 और मेरे भी 2 14। मेरे हिसाब से चारों का सम है 14 यूनिट, लेकिन सवाल में सारों का सम है कितना? 5600। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। एक का मान आ गया मेरे बेटा 400। अगर एक का मान 400 आया यहाँ से, तो मैंने कहा यार मुझे बताना है ए और बी का हिस्सा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का हिस्सा कितना है? ए और बी का हिस्सा है 6 और 3 9 यूनिट, और एक का मान आएगा जी कितना? 400। कितना आएगा मेरे भाई? एक का मान आएगा 400, तो 9 चौक 36, सही आंसर बनेगा मेरे बेटा 3600। पहला तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका मेरे बच्चों, कि अगर हमसे ए और बी पूछा जा रहा है तो हमें ये देखना था कि ए और बी का सही रेशो क्या बना। आप बोलोगे सर ए का मान है 3 और बी का मान है जी 6, 3 और 6 9, यानी जो भी मेरा आंसर बनेगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा। तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन मेरा था। ठीक है, समझ आ गया? यानी मुझे सीधा ये भी चेक करना था कि फालतू कैलकुलेशन पेपर में ना की जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना हम लोग फालतू की कैलकुलेशन करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो पेपर में उतना ही टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो आप सीधा कह सकते हैं सर 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल एक ही 3600, वही मेरा आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट। तो 3600 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चले, आइए मेरे बच्चों नेक्स्ट। चलिए जी, बढ़े आगे। चलिए मेरे भाई, बताइए नेक्स्ट फटाफट क्या बनेगा आंसर। बेटा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो मेरे भाई। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी बच्चों को अपने चैनल के बारे में बताना। ठीक है, नीलेश तोमर मैथ्स के बारे में बताओगे, और साथ ही साथ उन सभी बच्चों को बताओगे जो फ्री में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, मेरा प्रॉमिस है आप पेड बैचेस से कंपेयर कर लीजिएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि सर मजा आ गया। ठीक है, चलिए सवाल में क्या कह रहे हैं, यदि एक राशि को एक्स वाई जेड में बांटा जाता है, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, वाई जेड से 25% कम है, तो बताने तीनों का रेशो क्या होगा। सुनो मेरे भाई ध्यान से सुनना। देखो यार एक्स वाई जेड, ध्यान से सुना, एक्स वाई जेड। देखो बेटा एक्स वाई और मेरे प्यारे बच्चों जेड, क्या निकालना है भाई? ध्यान से सुनना। कह रहे कि एक्स वाई से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन बोलना भाई 1/4। किससे? वाई से। तुलना किससे हो रही है? वाई से हो रही है। जिससे कंपेयर हो रही होगी हमेशा बटे में उसी का मान लिखा होगा। तो वाई का मान अगर 4 है, 4 का 25% एक ज्यादा होगा, तो एक्स का मान एक ज्यादा होगा। तो ये 4 है तो मेरे भाई ये 5 होगा। हाँ या ना? हाँ जी। कह रहे कि वाई जेड से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन फिर से 1/4 आएगा। किससे? जेड से। तुलना किससे हो रही है? जेड से। तो जिससे कंपेयर होगी वो हमेशा बटे में लिखा होगा। जेड से हो रही है तो जेड का मान 4 होगा। अगर जेड का मान 4 है तो 4 का 25% एक, अब के एक कम है, कौन? वाई। तो वाई रहा होगा मेरे भाई 3 रहा होगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों जब कैलकुलेट करोगे, करना भाई कितना आएगा जरा एक बार। किसको बैलेंस करना है? वाई को। y का मान यहाँ 4 है तो y का मान मेरे भाई यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ किससे? 3 से। तो राजा यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से, और मेरे बेटा यहाँ भी 3 से। 5 दिया 15, 4 दिया 12, और 4 चौक 16। ठीक है भाई, चलो क्या पूछा मैंने आपसे, देखना भाई। अच्छा रेशियो पूछा एक्स वाई जेड का, तो रेशियो बनेगा 12 15 16। है कोई ऑप्शन? 12 है, 15 12 16। बोलो ठीक है ना? एक एक सवाल बिल्कुल सीक्वेंस में करा रहा हूँ मेरे भाई, मैं टाइप वाइज कराऊंगा सारी की सारी चीजें, और उस टाइप में भी जितनी वैरायटी बन सकती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। लगभग 250 के आसपास मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, है ना। 8-7 क्लास लगेगी कम से कम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को बिल्कुल जीरो से खत्म करेंगे। कोई भी एग्जाम दे रहे होगे रेलवे का, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो,
एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, यहाँ तक कि सीडीएस और कैट, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो जी। और चैट बॉक्स में बताना भाई अपना फीडबैक मुझे सारे बच्चे, ठीक है। चैट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे फीडबैक बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ईमानदारी से फीडबैक देना है हर एक बच्चे को। आ जाओ भाई। एक आदमी ने कुछ पेन अपने दोस्त ए बी सी डी में 1/3 एक, अच्छा यहाँ देखो एक छुटा हुआ है, ये रेशो है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है। यहाँ 1/4 छुटा हुआ है मेरे बेटा, ठीक है, तो लिख लेना उसको भाई। आगे चले। देखो जी, सबसे पहला काम क्या होगा जी, सही रेशो में कन्वर्ट करना। तो मेरे बेटा जब सही रेशो निकालोगे 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम निकालोगे मेरे भाई, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 है। 30 तो नहीं आएगा भाई, कितना आएगा, 60 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एलसीएम कितना लोगे मेरे राजा, 60, 60 बनेगा ना। हाँ, 3 से काटोगे 20, 4 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 12 और 6 से काटोगे मेरे बेटा 10, ठीक है। अब मेरे भाई क्या कह रहा है, तो उनके पास कम से कम कितने पेन हो सकते हैं, चारों के पास में 4 आदमी हैं, मान लो ए बी सी डी है, तो ये 20 है, 15, 35, 35 और 12 47 और 10 57, यानी उनके पास लगभग 57 यूनिट पेन होगा, ठीक है। अब यहाँ बात ध्यान से सुनना। अच्छा, सवाल में सही मायने में इस सवाल का आंसर आना चाहिए था कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर आना चाहिए था कैन नॉट डिटरमाइन। मैं आपको जब एज कराऊंगा ना भाई, तो एज के चैप्टर में ऐसा एक सवाल आएगा, वहां ऑप्शन था डाटा अनसफिशिएंट, ठीक है, यानी निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास में, तो जो ऑप्शन मेरे पास में होगा उसी में से मुझे छांटना भी होगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर बनेगा ना राजा, वो बनेगा 57 यूनिट। मतलब ये तो 57 होगा या 57 का कोई ना कोई मल्टीपल आंसर बनेगा। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता क्योंकि हमारे सवाल में एग्जैक्ट डाटा है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भैया तो 57 होगा या 57 का मल्टीपल होगा, लेकिन हमसे पूछे छोटे से छोटा कम से कम, तो 57 का छोटे से छोटा ऑप्शन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो सर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या, अरे हाँ कि ना। यानी ऑप्शन में अगर 57 लिखा है या 57 का कोई दूसरा मल्टीपल भी होता, जैसे 114 लिखा होता है ना, तो हमसे तो छोटे से छोटा पूछा है, हमें तो ऑप्शन में से छांटना है। तो 57 का सबसे छोटा मल्टीपल ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 57 का सबसे छोटा मल्टीपल ऑप्शन में क्या है, सर 57 ही तो लिखा है। तो कम से कम उसके पास में मेरे भाई 57 पेन हो गए, 57 पेन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं राजा। नेक्स्ट बताओ भाई क्या होगा आंसर जल्दी से। सवाल में कह रहा है एक्स वाई अपोजिट साइन की दो संख्या है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशो है 49 और 64। तो पूछे मेरे भाई इसका मान क्या होगा, ये 6y होगा मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ देखो इंग्लिश में ठीक लिखा है, बोलो जी। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर का मान लिखा है मेरे भाई 16 है, तो एक्स का मान क्या होगा, सर बनेगा +-4। यानी जब भी हम लोग रूट निकालते हैं बेसिकली तो वो आता है प्लस माइनस ए में, है ना, प्लस माइनस में दोनों वैल्यू आएगी। लेकिन जनरली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं, अगर जब तक एग्जामिनर कुछ सवाल में ना बोले, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ तो बोला है उसने, ठीक है। और रेशो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, क्या दिया है देखना भाई, 49/64 दिया हुआ है। तो जब x अपॉन वाई का मान निकालोगे तो सर ये बनेगा +-7 और मेरे बेटा +-8, ठीक है ना। और सवाल में एक बात लिखी हुई है कि सर जो x और y है ना भाई, वो अपोजिट साइन सर अपोजिट साइन से मतलब क्या है? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नहीं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। यानी अगर आप x का मान पॉजिटिव लोगे तो y का मान आप नेगेटिव ले लो भाई, है ना। या फिर अगर आप x का मान नेगेटिव लोगे तो मेरे भाई y का मान पॉजिटिव लेना होगा, सिंपल सी बात है। तो जो दिल करे ले लेना। क्या सर आंसर सेम आएगा, सर बिल्कुल सेम आएगा। क्यों,
एग्जामिनर ने ऐसा डाटा आपसे पूछा है जिससे दोनों से ही आंसर सेम आएगा, यहां रख लीजिएगा। x का मान ले लो पॉजिटिव, तो 7 पंजे 35 माइनस 6। y का मान ले लो नेगेटिव यानी माइनस का 8। ठीक है, चलो यहां रखो 7 छिंग 42 और माइनस ये कितना है मेरे भाई, इसका मान 8 लोगे तो ये बनेगा 7 इंटू में माइनस का 8। ठीक है भाई, रखो जरा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और ये कितना आ गया 8 छिंग 48, तो 35 और 8 छिंग 48, सर ये बन गया जी। यहां देखो मेरे भाई ये बनेगा 42 और माइनस माइनस प्लस 8 सती 56, कितना आ गया जी 8 और 5 13 हासिल 1, ये बनेगा 83। तो साथ 83 एक ही ऑप्शन में है और में है भी नहीं, तो दूसरा मुझे सोल्व करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया हर एक को। आप ऐसा मत सोचिएगा अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो मैंने इसको नेगेटिव लिया है, आप इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आंसर दोनों से ही सेम बनेगा भाई। आगे चले, क्या मेरे बच्चों आगे बढ़ा जाए? आगे चले मेरे भाई, आइए जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, मैंने कहा हर एक टाइप का सिंगल सवाल मैं आपको कराऊंगा मेरी क्लासेस के बाद में, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके बाद में कोई भी बुक उठा लीजिएगा, हालांकि बुक की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी अगर आपका मन नहीं भरता मेरे भाई, आप कहीं से कोई भी बुक उठाइएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, एक भी सिंगल टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए बताइए जी नेक्स्ट क्या होगा, बोलो मेरे भैया आंसर फटाफट जल्दी से। सुनिए जी, सवाल में कह रहे हैं 23,666 रुपए को 8 आदमी ए बी सी 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक औरत को आदमी को औरत से 25% ज्यादा और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसा मिलता है। तो पूछा है आंसर क्या है, देखो यार सर ये रहा आदमी, ठीक है भाई, सर ये रही वुमेन, और मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका वो छोटा सा बच्चा। ठीक है ना, अरे सही है ना बात, हाँ जी। कह रहे कि हर आदमी को हर औरत से 25% ज्यादा, यानी 1/4 किससे, औरत से। तो औरत से कंपेयर हो रही है तो बटी वाली वैल्यू किसकी होगी, औरत की होगी। अगर औरत को 4 मिले होंगे तो भाई को 5 रुपए मिले होंगे। चलिए जी, अब क्या कह रहे हैं जी, हर औरत को हर बच्चे से 25% ज्यादा, इसको 4 मिला होगा तो इसको फिर से 5 मिला होगा जी। करना भाई जरा एक बार बैलेंस, तो जब बैलेंस करोगे सर यहाँ 4 से 5 से, तो मेरे बेटा यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 से, तो राजा यहाँ 5 से, 25 20 और मेरे बेटा 4 चौक 16। ये जो डाटा निकल के आया ना भाई, ये निकल के है ईच का, प्रत्येक का, यानी ये मिला होगा ईच को, मतलब प्रत्येक को, यानी एक आदमी को 25, एक वुमेन को 20 और एक लड़के को 16 रुपए आपको मिले हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ लड़के हैं कितने 8, तो 8 को कितना मिलेगा 200। ठीक है ना, लड़की कितने हैं मेरे भाई, सर लड़की औरत है 10, तो 200 इनको मिला होगा टोटल। बच्चे कितने हैं 10, एक को 16, तो 10 को कितना 160, बहुत शानदार। तो मेरे भी टोटली सभी को, ऑल को, टोटल को पैसा मिला कितना होगा। अब जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ टोटल को पैसा मिला कितना होगा, फटाफट जल्दी से बताओ। तो सर टोटल मिला है मेरे भाई कितना 560 यूनिट, टोटल पैसा कितना मिला जी 560 यूनिट। अरे हाँ कि ना, हाँ, लेकिन सवाल में देखो सभी को मिला कितना है, वह है 23,660, 23,660। आप यहां से एक का मान निकालोगे भाई, हाँ, 23,660 बटे में 560। मैंने कहा आपसे कि सर ईच वुमेन को कितना पैसा मिला है, ईच वुमेन को, तो मेरे बेटा आप बताओ ईच वुमेन को पैसा मिला कितना था, आप बोलोगे 20 यूनिट, यानी हमसे 20 यूनिट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई, 20 यूनिट का मान हमें यहाँ से निकालना था।
अब सुनिएगा ध्यान से, अगर पेपर में हमें कैलकुलेशन करनी है ना भाई इसकी, तो देखो यहां बच्चा परेशान है। क्यों? क्योंकि पेपर में हम इस कैलकुलेशन को करें कैसे, वो सारा खेल है। ध्यान सुना मेरी बात। अब यार सारा खेल है कि पेपर में इस कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी काटापीटी कैसे करें। देखो बच्चा क्या करेगा, पहले जीरो से तो जीरो काट लेगा, हाँ। अब उसके बाद सोचेगा सर किससे काटे एंड सोन, ठीक है। या फिर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि या तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके टेबल्स लगभग 30 तक के रटे होने चाहिए, तब आप काटा पीटी कर सकते थे, हाँ कि ना। या फिर डिजिटल सम एक ऐसा बरमास्त्र है जो बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को चुटकों में निकाल के देगा, ठीक है। कैसे? देखो जी, मैं करता हूँ डिजिटल सम से। मैं मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चों ने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी जाके देख लीजिए। इसी वीडियो में YouTube चैनल पे कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां आपको वीडियो नजर आएगी, ठीक है। देखो जी ध्यान सुना सब बच्चों में, लगाता हूँ डिजिटल सम। ऊपर बनेंगे 6 और 3 9, हटा दीजिएगा। 6 और 2 8, ये 2, और नीचे कितना बनेगा मेरे भी, 6 और 5 11, 11 का 2 बनेगा। और काट मत देना, कभी काट के बैठ जाओ, ऐसे कटता नहीं है डिजिटल सम में। 8 दूनी 16, 16 का बनेगा जी 7, नीचे 2 है, ठीक है। नीचे क्या है दोस्तों, 2 है। 2 को 1 बनाने के लिए 5 से यहाँ, 5 से यहाँ। सर 1 क्यों बनाया, डिजिटल सम की वीडियो देखिएगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ऊपर बनेगा 7 पंजे 35 और नीचे बन गया 1, और 35 का मतलब होता है डिजिटल सम बनेगा 8। यानी मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम मेरे बेटा 8 होगा। चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 8 है। आओ जरा इधर, कहां है डिजिटल सम 8, चेक करो फटाफट। 5, देखो 8 कहां कहां बनेगा भाई, 5 4 9 8 बन गया। यहां 8 नहीं बनेगा, यहां 8 नहीं बना, और यहां 8 नहीं बना। तो एक ही ऑप्शन में है मेरे भी 8, तो वही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सच बताओ यार, दिल से बताना दोस्तों कि क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आई। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस लेवल की कैलकुलेशन पे आना ही होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कौन करेगा डिजिटल सम से, नहीं करना भाई बेसिक से कर ले, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप कैलकुलेशन को कितना बढ़िया तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है। मेरा काम है बढ़िया से ढंग से चीजें सिखाना, ठीक है। आपका काम है बढ़िया से एक्सेप्ट करके अपने हिसाब से चीजों को फॉलो करना। आइए जी नेक्स्ट, बताओ मेरे भाई फटाफट बता दो। देखो यार सेम सवाल है मेरे भाई, एक सवाल मैंने कराया, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम डिट्टो सवाल है, बस डाटा चेंज है, सेम लैंग्वेज है। कर लोगे? सर बिल्कुल करोगे। लिखो होमवर्क में, ट्राई करना, और चैट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना भाई, है ना। मैंने कहा नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है जो जो मैं कर रहा हूँ उसको नोट करेगा, जो मैं आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उसको सोल्व करना है, और चैट बॉक्स में आंसर बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चे चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है। पक्की बात मान लो। चलो जी नेक्स्ट, आइए मेरे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीन संख्याओं का रेशो इतना इतना है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है इतना। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है बच्चों, तीन संख्याओं का रेशो इतना है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, तो पूछे सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। आसान है भाई, सबसे पहला काम है सही रेशो में कन्वर्ट करना। हाँ जी, 4 8 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटोगे 6 बार, 6 तिया 18, भाई 4 से काटोगे 6 बार और 6 की 3 में 18, 8 से काटोगे 3 बार, 5 तिया 15, 12 से काटोगे 2 बार, 7 दूनी 14। बोलो ठीक है क्या? अरे हाँ ये ना, 4 से काटा 6 बार, 6 तिया 18, 4 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18, सही है ना। 4 से 24 6 बार, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, ठीक है। चलो 4 से 6 बार, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 से 3, 5 तिया 15, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 18 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरे भाई, 14 होगी। सर मैंने कहा दोनों का डिफरेंस, आप बोलोगे 4,
सवाल में डिफरेंस है 48, एक का मान मेरे भाई कितना आएगा 12। तो मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या कितनी है 18, तो 18 का मान कितना है 18 इंटू 12। बोलो भाई क्या बनेगा। देखो अगर बहुत सारे बच्चे 18 इंटू 12 नहीं कर पा रहे ना, वैसे कर सकते हो। 18 दूनी 36, 3 18 और 3 21, 18 और 3 21 216, 18 और 3 21 216। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को। चलो हंस के दिखाओ सारे के सारे बच्चे, है ना। और ये मत बोलना सर आप कैसे देख पा रहे होगे। भाई हम लोग गुरु है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख पा रहे होगे सामने। अगर आप सच में स्माइल कर रही होगी तो मन की नजरों से हम आपको देख पा रहे होगे। ठीक है, हाँ देखो हंस गए ना सारे के सारे, हैं चेहरे में स्माइल आएगी ना भाई सबके। तो दिल फेंक के मारो चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो आ दो 216। सर मजा आ रहा है सवालों में ना। अभी तो बेटा बेसिक सवाल चल रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे सवाल भी आए है ना, क्योंकि हमें तो हर एक टाइप कवर करनी है एग्जाम में आए हुए मेरे भाई। चलिए जी, 3 संख्याओं का इतना था, सेम सवाल है, कर लोगे। ठीक है, लिखो होमवर्क में आंसर बताना चैट बॉक्स के अंदर। आगे आ जाओ, आओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और बताइए जी आंसर क्या बनेगा। एक काम करने में पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता ने एफिशिएंसी 2 3 5 4 है, तो किसी कार्य को करने के लिए उनको 4200 रुपए मिलते हैं, तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिलती है और कितनी मिलती है। देखो यार ध्यान से सुनना भाई, बहुत आसान सवाल है। जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो टाइम एंड वर्क का ही सवाल है सच मायने में तो, कि जो आदमी जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है ना। और मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, इसका मतलब है काम करने की क्षमता। यानी इसने एक दिन में 2 काम करा, इसने 3 काम करा, इसने 5 काम और इसने मेरे भाई 4 काम। यानी उसने 2 पेन बनाए, उसने 3 पेन बनाए, उसने 5 पेन, तो मेरे भाई उसने 4 पेन बनाए होंगे। ठीक है, जो जितना काम करेगा टोटल पैसे में से उसको उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा किसको पैसा मिलेगा, तो सबसे ज्यादा मिल रहा है 5, किसको आर को, तो आंसर आएगा आर वाला। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर बनेगा डी। सिंपल फंडा है ये, टाइम एंड वर्क में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर सोल्व भी करना है तो मेरे भाई 4200 रुपए को इस रेशो में डिवाइड कर लो, है ना। तो कैसे डिवाइड करोगे, देखो जी 5 और 10 और 4 14, टोटल पैसा है कितना 14 यूनिट। सवाल में है 4200, 14 यूनिट है 14 थिया 42, एक का मान है 300। मैंने एक का मान 300 है, एक का मान अगर सवाल में 300 आया तो मैंने कहा सबसे ज्यादा किसको मिला, तो आर को मिला, कितना 5। तो 5 का मान कितना आएगा 1500 आएगा भाई। अरे बोल दो भाई हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है राजा, टाइम एंड वर्क का। चलो जी नेक्स्ट बताओ। हाँ जी जल्दी से बोलो बेटा फटाफट, बेसिक सवाल है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई पेपर में, है ना। निकालो जरा आंसर क्या आएगा भाई। यदि 8 और 11 के रेशो में टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है तो बेचे जाने वाले टिकट की संख्या 21, 23 और 21 हो जाती है। तो पूछे तो राजस्व में होने वाला इंक्रीमेंट क्या होगा अगर टिकट के मूल्य में पहले से राजस्व जो है 36,800 है। चलो जी करो मेरे भाई फटाफट आंसर। हाँ जी बोलो बेटा जल्दी से फटाफट, स्पीड से आंसर देना है हर एक बच्चे को। बड़े भाई आगे, चलो जी देखो यार, सवाल में कह रहे हैं कि अगर टिकट के रेट को इस रेशो में बढ़ा दे, मतलब जो प्राइस है ना बच्चों, अगर पहले एक टिकट का प्राइस 8 रुपए था, अब कितना हो गया मेरे भाई 11 रुपए हो गया बाद में। पहले अगर एक टिकट जो है 8 रुपए का था तो मेरे बेटा अब कितने का हो जाएगा 11 रुपए का हो जाएगा। और कह रहे कि नंबर ऑफ टिकट, यानी सेल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट, अगर पहले
23 टिकट बेचे जाते रहे थे, अब कितने बेचे जा रहे होंगे? 21, यानी घट गए, सेल घट गई टिकट की। तो मैंने कहा रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम से, ठीक है। और इनकम निकालते कैसे हैं? इनकम निकालते हैं एक टिकट का प्राइस और इंटू में बेचे जाने वाले टिकट की संख्या, ठीक है। पहले 8 रुपए का एक टिकट बेचा था और टिकट बेचे कितने थे? 23। तो कितना रेवेन्यू आ गया था मेरे भाई? इतना रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट कर लिया था। बाद में अगर हमने 11 रुपए का एक टिकट बेचा और कितने टिकट बेचे थे? 21, तो सर हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करा होगा, आगे ना। तो मेरे राजा क्या रेशो बनेगा? कुछ कटेगा किसी से? मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल लगी 2, 16 और 2 18, 184। यहाँ बताओ जी, 11 एक हम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। पहले इनकम इतनी थी, अब इनकम है मेरे भाई इतना। तो कितना इनकम इंक्रीज हो गया देखना जल्दी से। आप बोलोगे 16 और 31, 16 और 31 बनता है 47 यूनिट। 16 और 31 बनता है 47 यूनिट, यानी इतना इनकम हमारे पहले से इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब सवाल में कह रहे कि पहले वाली राजस्व इनकम है इतना, तो सर इसका मान कितना आएगा? 36800। साथ 184 का डबल बनता है 368, तो एक का मान आएगा 200। तो मैंने कहा 47 का मान बोलो भाई कितना आएगा? 0 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। देखना 9400 आंसर बनेगा राजा, ठीक है क्या? ठीक है भाई, मजा आ गई सभी को? हाँ कि ना? सर मजा आ गया, खूब मजा आ गया बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। आइए बच्चों, चलिए जी, बोलो भाई फटाफट, क्या होगा बेटा आंसर? हाँ जी, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैंने कहा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस के पीडीएफ ऑलरेडी मैंने वहां सेंड कर दिए हैं A4 साइज में, आप उसको वहां से प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से नोट करिएगा। नहीं नोट करने वाले हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएंगे। सवाल में कह रहा है क्या? देखो, एक ट्रेन है, ट्रेन में दो टाइप के डब्बे होते हैं ना, कोच दो टाइप के हो गए। एक है एसी वाला और एक है मेरे भाई कौन सा? स्लीपर वाला। तो मेरे भाई एक एसी वाला है डब्बा, एक है मेरे बेटा स्लीपर वाला। आप गए होगे सारे के सारे, है ना? एसी में जाते हो कि स्लीपर में? अरे सर हम तो एसी में कहाँ स्लीपर में जाते हैं, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी ना सर, कसम है एसएससी की, स्लीपर में नहीं जाएगी, एसी में जाया करेंगे, है सर। ट्रेन में थोड़े जाएंगे, फिर तो फ्लाइट से जाया करेंगे हम लोग, है। सुनो, कह रहे कि उनका जो किराया है ना भाई, उनका जो फेयर है, मतलब जो किराया है, अगर एसी में 4 रुपए का किराया है तो भाई स्लीपर में कितने का है? मंदा है 1 रुपए का है, ठीक है। और कह रहे कि उन डब्बों में यात्रियों की संख्या वो 3 और 25 है। मतलब यानी अगर एसी के डब्बे में 3 यात्री यात्रा करते हैं तो स्लीपर में कितने करते हैं मेरे भाई? 25। अरे बोल तो दो बेटा, 25 करते हैं, हाँ जी। मैं कहूँ हमारी रेवेन्यू कितना आएगा, ठीक है। वहां पे कितना पैसा कलेक्ट होगा, कितनी आमदनी होगी, कितनी इनकम आएगी, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो 4 रुपए का एक टिकट है, 3 यात्रियों ने यात्रा करी है, तो 4 तिया 12 रुपए का कलेक्शन आएगा इसी से। यहाँ 1 रुपए का एक टिकट है, 25 यात्री यात्रा करेंगे तो स्लीपर से कितना कलेक्शन आएगा? 25 रुपए का आएगा, ठीक है। अब सवाल में कह रहे कि टोटल का टोटल जो कलेक्शन आया है पूरी ट्रेन से, चाहे एसी हो चाहे मेरे भाई स्लीपर हो, वो है कितना? 20 और 20 37। सवाल में टोटल कलेक्शन कितना है? 7400। एक का मान राजा 200, है ना। तो मैंने पूछा है स्लीपर से, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मतलब एसी वाले से कितना पैसा आया है। तो 12 इंटू 2 से नहीं 2400, ठीक है। कितना गया जी? 2400। तो आंसर नहीं 2400 नहीं, 1000 में बात चल रही है ना भाई, तो यहाँ भी 1000 आएगा, तो फिर यहाँ एक जीरो और आ जाएगी।
यानी 24,000 एसी के डब्बे से टोटल 24,000 का पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ होगा। आगे चले, अरे हाँ कि ना, चलो जी नेक्स्ट, आ जाओ जी आगे। हाँ जी, फटाफट जल्दी से। 3 कारें द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की जाती है। यात्रा के समय का इतना है उनकी चाल। बहुत आसान है यार, है ना। आप मुझे बताओ सबसे पहले तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये बच्चों क्या बताओगे? सरकार जो स्पीड होती है ना, स्पीड होती है राजा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ कि ना, स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, उनकी जो डिस्टेंस का रेशो है वो है 1, 2 और मेरे भाई 3। ठीक है, उनके टाइम का रेशो बोलो फटाफट, 3, 2, 1। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं सर मुझे निकालना उनको लगने वाली स्पीड का रेशो क्या आएगा। तो सर स्पीड का रेशो होगा डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से करोगे, 2 को 2 से करोगे 1 आएगा, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1, 3 और 9। है कोई ऑप्शन भाई? 1, 3, 9। ठीक है, अब ये मत बोलना सर डिस्टेंस को टाइम से करो, टाइम को डिस्टेंस से करो, बात तो एक ही है। सर एक बात नहीं होगी नालाई को, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है क्या, जल्दी से बोलो, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का उल्टा होगा, वो नालायक तब होगा जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट थोड़ा ही है, तीनों के डिस्टेंस अलग अलग है भाई। ठीक, मजा आ गया? हाँ जी। तो अगर मजा आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चले जी बताइए। हाँ जी, ये है शानदार सवाल, फटाफट जल्दी से बता दो मेरे भाई, फटाफट सटासट जल्दी से बताओ। हाँ जी, कैलकुलेशन बहुत शानदार है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने कहा अपनी क्लासेस में बेसिक क्वेश्चन भी नजर आएंगे क्योंकि हर टाइप के बच्चों को पढ़ाना है, मॉडरेट भी और एडवांस क्वेश्चन भी, सब कुछ कराऊंगा भाई। सबसे पहले 5 हटाओ यहाँ से, ये जो मेरा टाइपिस्ट है वो नालायक है थोड़ा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई। ठीक है बेटा, और ये मेरे भी यहाँ सर्च इंडाइसिस के अंदर होगा, कितना था यहाँ 5, यहाँ है 5th रूट है, ये 3 है और ये मेरे प्यारे बच्चों 6 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो जब भी आपको ऐसे ऊट पटांग सवाल नजर आए ना, तो डरने का नहीं, आराम से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा मेरे भाई, रेशो को सही से कन्वर्ट करना। ठीक है, रेशो को सही से कन्वर्ट करना कैसे करोगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लिखा है 32, तो 32 को लिखा जा सकता है कितना? बोलो भाई क्या लिखूं? 32 को क्या लिखे, 2 की पावर 5, 5 × 15। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान सुनना, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 × 15, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 15 और इस पूरे की पावर 1/5। मैंने कहा बहुत शानदार जी, अरे समझ रहे हो ना भाई। अरे अगर मेरे प्यारे बच्चों लिखा है क्यूब रूट एक्स, तो उसको लिखा जा सकता ना भाई एक्स की पावर 1/3। अरे हाँ है ना, तो मैंने वही तो करा। 32 का मतलब 2 की पावर 5 और उसकी पावर 3, तो 5 × 15 और ये पावर हो गया कितना, यानी इसको लिखा देंगे ऐसे, पावर 15 की पावर 1/5। ठीक है बेटा, यहाँ बोलो जी, इसको लिखोगे कितना, ये है मेरे भाई 3, 27, 27 का मतलब होगा जी 3 की पावर कितना, 3 की पावर 3 और दूनी 6 और पूरे की पावर है जी 1/3। यहाँ आ जाओ, 64 को लिखोगे कितना, 4 की पावर 3 दूनी 6 और ये पावर है जी 1/6। अब काटो मेरे भाई जो कटेगा, इससे काटोगे 2 बार, 6 से 6 कटेगा और 5 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और आधा 4, 2 की पावर 3 8 बनेगा, ये 6 बनेगा और आजा ये कितना बनेगा जी, 4 बनेगा ना, 8। अरे यार 2 की पावर 3 की पावर 2 6 थोड़ी ना होगा नालायक को, 9 बनेगा। तो सर ये बनेगा मेरा आंसर, नहीं रेशो बनेगा किसका, डिस्टेंस का। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, यहां से डिस्टेंस निकाली, यानी डिस्टेंस का सही रेशो हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलो
अब क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का रेशो क्या है मेरे भाई, 3, 2, 1 दिया हुआ है। स्पीड का रेशो पूछा है मेरे भाई, तो स्पीड का रेशो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये रही, टाइम ये रहा, डिस्टेंस ये रही, टाइम ये रहा, डिस्टेंस ये रही, टाइम ये रहा। बहुत शानदार जी। अब नीचे 3 और 2 है, सही रेशो बनाना है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करना भाई, कर दिया, हाँ। इससे काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16, इससे काटोगे 3 बार, 9 तिया 27, और मेरे भाई 6 चौक 24। बोलो मेरे भाई आंसर, 16, 27, 24। डन है मेरे भाई, हाँ जी 100% डन है। मजा आ गया सर, स्वाद आ गया। नेक्स्ट, आज के सेशन में हम लोग ना भाई यहाँ पे बढ़िया से सारे बेसिक सवालों को खत्म कर देंगे ना। जो बेसिक सवाल बनते हैं रेशो प्रोपोर्शनल के, लगभग सारे आज हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल का पोर्शन है ना। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सवाल आएगा पेपर में, ठीक है। एक व्यक्ति की निश्चित दूरी ट्रेन, कार और बस से जाता है, यानी ट्रेन से जाता है मेरे भाई, बस से, मेरे बेटा कार से। तो जो डिस्टेंस जा रहा है, यहां से 4 किलोमीटर जा रहा है, इससे 3 किलोमीटर जा रहा है, इससे मेरे बेटा 2 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। उसके किराया, यानी जो फेयर है, जो किराया है, और किराया कौन सा मेरे भाई, वह है पर किलोमीटर का किराया, ठीक है। यहाँ 1 रुपया लगेगा, यहाँ 2 रुपये लगेगा, यहाँ मेरे बेटा 4 रुपये लगेगा, कौन से, 1 किलोमीटर जाने में, ठीक है। लिखा है पर किलोमीटर का किराया। तो मुझे आप ये बताओ मेरे भाई, उसका कुल खर्चा कितना बनेगा। अगर ट्रेन से 4 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपये है, तो 4 रुपये का खर्चा तो यहाँ होगा उस आदमी का। अगर वो बस से 3 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर जाने का खर्चा 2 रुपये है, 3 दूनी 6 रुपये का खर्चा यहाँ हुआ होगा कुल मिला के। अगर कार से 2 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर जाने का खर्चा 4 रुपये है, तो 4 दूनी 8 रुपये का खर्चा यहाँ होगा, 3 दूनी 6 का यहाँ, 4 का यहाँ, ठीक है, 4 का यहाँ। अब मुझे बताओ, कह रहे कि अगर उसकी टोटल लागत, टोटल किराया कितना है, 720 रुपये का है, तो मेरे हिसाब से टोटल कितना है, 18 यूनिट, 10 प्लस 10, ठीक है बेटा। सवाल में कितना है, 720 है, 18 चौक 72, एक का मान 40। तो मैंने कहा है राजा, ट्रेन पे कितना खर्चा हुआ है, ट्रेन पे, तो ट्रेन पे कितना खर्चा है जल्दी बताओ। ट्रेन पे कितना खर्चा है, ट्रेन पे, तो ट्रेन पे खर्चा हुआ है मेरे बेटे कितना, 6 का, 6 × 40, 6 चौक 24, 240। अरे ठीक है क्या, सॉरी भाई, ट्रेन पे 6 नहीं है, ट्रेन पे तो 4 है ना भाई, अरे तेरी। तो 4 × 40, 160। तो ये खर्चा होगा मेरे बेटा 160 का। अरे कितना, 160, 160, 160, 160, 160, 160 रुपए खर्चा है ट्रेन पे सवालों में। नेक्स्ट, बोलो भाई जल्दी से। आज बेसिक सवाल लगभग खत्म करेंगे, कल इससे अच्छे अच्छे सवाल स्टार्ट करेंगे इससे आगे, ठीक है। कर दोगे। एक आदमी 380 रुपए में चावल खरीदता है, चावल में गेहूं का वजन इतना है, उनकी कीमत इतनी है, तो चावल पे कितना, आराम से कर लोगे भाई। वजन पता है और इन पे क्या नाम, देखो चलो जल्दी से। वजन कितना है, 4 और 3 है। यहाँ सुनो, चावल है और गेहूं है, राइस है और मेरे बेटा वीट है। ये 4 किलोग्राम है, तो ये 3 किलोग्राम है ना, वजन है ना। कीमत कितनी है, 5 और 6। तो भाई अगर 4 किलोग्राम लाया है 5 के भाव से, खर्चा 20 रुपए का होगा। अगर 3 किलोग्राम लाया है 6 के भाव से, 6 या 18 रुपए का खर्चा यहाँ होगा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, आप बोलोगे सर 38 रुपए का हो गया। लेकिन सवाल में कितना है, 380 रुपए है, एक का मान कितना है, 10। तो मैंने कहा चावल पे कुल कितना खर्चा हुआ, तो चावल पे नहीं, राइस पे खर्चा कितना है, राइस पे खर्चा है 20 का, और एक का मान है राजा 10। तो आंसर आ गया मेरे भाई 200। सर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, छोटे से छोटा सवाल जो एग्जाम में आ चुका है हम वो भी करेंगे, बढ़िया से बढ़िया भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, और मैक्सिमल वैल्यू कर करेंगे। तभी तो बैच का मतलब है जीरो टू हीरो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट,
चलिए जी, ABC किसी कार्य को 30, 45 और 50 दिन में पूरा करता है। देखो यार, आसान सवाल है भाई, देखना बेटा। ABC किसी काम को, ये A है, ये B है और ये C है। अच्छा एक काम करो, रेशो ले लो ना पहले ही। ये 3 दिन, ये 5 दिन और ये मेरे बेटा 4 दिन काम करते हैं। ये डेज का रेशो ले लिया मैंने। आप सीधा डेज लेके चलोगे 30, 40, 50, उससे भी आंसर आएगा। रेशो ले लोगे तो डाटा आसान हो जाएगा, हाँ कि ना। और कह रहा है कि पर डे, प्रत्येक दिन, पर डे की जो इनकम है, उनकी जो आय है पर डे की, वो 4 है, 3 है और मेरे बेटा 2 है। तो मैंने कहा अगर ए की टोटल आमदनी इतनी है तो बी की कुल आमदनी कितनी होगी। देखो, ए ने 3 दिन काम करा, एक दिन के 4 रुपए, 4 से 12 रुपए के टोटल मिले होंगे ए को। इसने 5 दिन काम करा, एक दिन के 3 रुपए, 5 से 15 रुपए टोटल मिले होंगे भाई। इसने 4 दिन काम करा, एक दिन के 2 रुपए, 4 दूनी 8 रुपए, इसको मिले होंगे टोटल। ये है कुल आमदनी। सवाल में ए की आमदनी टोटल कितनी है, 144 रुपए। मेरे हिसाब से 12, एक का मान है 12 यूनिट। तो मैंने कहा जी बताओ 15 का मान कितना आएगा। 15 इंटू 12 बोलो कितना आएगा, 150 और 24, 174 बनना चाहिए, है ना। बोलो जल्दी से। फिर 150 प्लस 30, 180 बनेगा मेरे बेटा। 180 है ऑप्शन में, ये रहा जी, 180 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई। इसकी 10 में करोगे 150, इसके 10 में 150, इसकी 2 में करोगे 30, तो 150 30 180, तो 180 इज करेक्ट आंसर, है ना। 180 इज करेक्ट आंसर। आओ जी नेक्स्ट। चलो 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 फटाफट जल्दी से चलो मेरे भाई, नेक्स्ट। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सवाल इस क्लास में आपको नजर आएगा भाई। आ जाओ। कह रहे कि महिला में, अच्छा महिला नहीं होगा, द रेस ऑफ द सैली अमंग इन ऑल मेल एंड फीमेल। देखो मेल भी है ना, पुरुष भी है मेरे बेटा। चलो एक काम करते हैं, इससे आगे हम लोग कल करेंगे। यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, इस कॉन्सेप्ट में लगभग 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहले बेसिक, फिर 2 सवाल अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम लोग इतना रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगले 4-5 महीने जो आप मेरे साथ में इन्वेस्ट करने वाले हो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। जो समय आप मेरे साथ दे रहे होगे, उस समय की एक एक मिनट, पैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना, एक एक मिनट हम लोग यहाँ वसूल करेंगे। बेस्ट कंटेंट, कंप्लीट चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। आई होप एंड बिलीव आपको मजा आ ही रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके यार दोस्त भाई बहन हैं, कहीं से भी पढ़ रहे होगे, बस एक बार वीडियो का लिंक उनको शेयर करिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, प्लीज उसको भी आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।